आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत एक डरा देने वाली खबर है। मतलब एक तरीके से हमने कालिंदी एक्सप्रेस 14117 जो प्रयागराज कानपुर रूट पर चलती है, शिवराजपुर के पास हम ये देखते हैं कि एक सिलेंडर दिखा, ट्रेन ने टक्कर मारी, हिस ऐसे करके आवाज़ आई और सिलेंडर फिर देखा। ये तो ड्राइवर बहुत बढ़िया लोको पायलट था, सूझबूझ से उसने फिर आगे बिल्हौर में ट्रेन रोकी। फिर पुलिस आई, पुलिस को एक पेट्रोल बॉम्ब मिला, ठीक है ना, मैच बॉक्स मिला। फिर हमने अजमेर में देखा कि बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रैक पे पड़े हुए थे। पिछले 50 दिनों में 18 इंसिडेंट हुए। हम एक एक की बात करेंगे और ये क्या साजिश है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों बस 2 मिनट आपका लूंगा। हमारा पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का कोर्स लाइव है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। 5 क्लासेस हुई, अब कोई भी क्लास पब्लिक नहीं होगी। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। 500 का कोर्स 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, और अगर आप कॉम्बो लेते हो 75 डेज प्लस 100 डेज तो फिर वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो जो इंसिडेंट हैं वो हमको देखने को मिले हैं और ये थोड़ा सा डराने वाले। देखिए, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है। दुनिया में बड़ी रेल है, जैसे अमेरिका में रेल चलती है, रशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लेकिन हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वहाँ पे लोग इतना रेल से प्रेफर नहीं करते हैं जाना। अमेरिका में सबसे महंगा ट्रैवल ट्रेन से होता है, इसीलिए फ्लाइट्स और कार, ठीक है, वो ट्रेन को जानबूझ के इतना ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा, ताकि उनकी कार बिके। और ऐसा रशिया में भी, हर जगह ऐसा ही होता है। लेकिन भारत में रेलवे सफ़र दुनिया का सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन में प्रेफर करते हैं जाना। अगर रेलवे नहीं गए तो क्या हुआ, हर भारतीय बच्चे का पहला प्यार ट्रेन होता है, हर भारतीय बच्चे का, है ना। और ट्रेन में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, जब स्टेशन पे जाते हो अनाउंसमेंट होती है, मज़ा आ जाती है गुरु। और आपको रियल इंडिया देखना है तो ट्रेन से ही घूमिए, बिल्कुल डीप, एकदम गांव से होते हुए, बहुत ही शानदार भारत के जो रेल रूट है, कमाल। तो भारत का अगर बिजी की बात करें तो सबसे बिजीएस्ट भारत का रेल। लेकिन अब वही है ना कि हर ट्रैक पे आप निगरानी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अभी जो हमारी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो ये देख रही कि क्या इसमें कोई आतंकवादी इन्वॉल्व है, क्या कोई टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। 2 डेंजरस अटेम्प्ट यहाँ पे हुए हैं। एक तो वही कालिंदी एक्सप्रेस, और एक जो अजमेर राजस्थान वाला रूट है, वहाँ पे ये बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स जो हैं वो रख दिए गए थे। जो ब्लॉक्स हैं वो रखे गए थे सराधना और बांगड़, ये जो स्टेशन है इनके बीच में गुड्स ट्रेन गुजरी, उसको डीरेल करने की कोशिश थी। लेकिन ये ब्लॉक्स पहले ही टूट गए तो बच गए, वरना मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। तो अब वही है। बाकी कालिंदी एक्सप्रेस 14117, इसको डीरेल करने अनवरगंज और कासगंज वाला जो रूट है वहां से ये ट्रेन चाहती, काफी बिजी ट्रेन है कालिंदी एक्सप्रेस, उसको डीरेल करने की कोशिश की गई। तो अब रेलवे अथॉरिटी ने जब ये देखा तो भाई सिलेंडर तो मिला ही मिला, हालांकि 2 लोगों को अभी गिरफ्तार भी किया गया है, साथ ही साथ मैच बॉक्स मिला, पेट्रोल बॉम्ब मिला। तो मतलब ये डेंजरस है कि एक तरीके से हमारे रेलवे को, ट्रेन्स को उड़ाने की साजिश है। बट ये कर कौन रहा है, ये डेफिनेटली शरारती तत्व है। अब क्या ये खाली मस्ती मस्ती में कर रहे हैं, लेकिन मस्ती में आप जिंदगी, लोगों की जान तो ले नहीं रहोगे, तो कहीं ना कोई कुछ तो है जो गड़बड़ है। और हाल ही में देखा कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स हुए हैं ट्रेन को डीरेल करने के। 18 पिछले 40 से 50 दिनों में, लगभग 2 महीने के अंदर अंदर 18 रेलवे डीरेलमेंट के इंसिडेंट हुए, ठीक है ना। 19 जुलाई को 3 लोगों की जान गई थी, 19 लोग घायल हुए थे। जब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, ये हमने कवर भी किया था, इसके 21 कोच जो है वो डीरेल हो गए थे। कहाँ पे, गोंडा के पास मोतीगंज आता है, लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे ट्रेन बाई डिब्रूगढ़ है तो आसाम जा रही थी, और लोको पायलट ने बहुत तेज आवाज सुनी, जो झिलाई स्टेशन रेलवे स्टेशन है, इमरजेंसी ब्रेक लगाए। लोको पायलट ने यह देखा कि इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो ऐसे झूल रहे हैं। इसीलिए आपको पता, हाई टेंशन वायर जाता है ऊपर, पेंटोग्राफ होता है ना पूरा ट्रेन को, पूरी बिजली सप्लाई, तो हाई टेंशन वायर है, गए अगर तुरंत विद इन अ सेकंड, आपको महसूस भी नहीं होगा, इंसान मर जाएगा, इतनी तेज मौत होती है, ठीक है ना। तो जब ये इमरजेंसी ब्रेक लगवाए तो 22 कोचेस में से 8 पूरी तरीके से डीरेल हुए, तो एक तो, और बाकी पार्शियली, इसमें 3 लोगों की जान गई। 1 अगस्त को यूट्यूबर गुलजार शेख, वो देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक्स पे बहुत सारे आइटम्स रख रहे हैं, जैसे साइकिल्स, सोप्स, स्टोन, सिलेंडर, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे।
तो ये होता है। और उसके बाद इंटरनेट, ये एक आर्टिकल है बेसिकली, मैं आर्टिकल पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरनेट को लेके तो उसमें भी वो इंसिडेंट सामने आया, हालांकि इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि देखिए 1000 लोग हैं ट्रेन में, इतने लोग बैठे। मैंने बताया ना कि इसमें कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, कुछ लोग खाली कंटेंट के नाम पे आज को तो वायरल होने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये भी एक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद दोस्तों 17 अगस्त को जो साबरमती एक्सप्रेस का इंजन है गोविंदपुरी स्टेशन कानपुर, अच्छा आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट कानपुर पे, ये दूसरा इंसिडेंट है, तो ये यूपी वाले रूट पे जो है वो ज़्यादा खतरा है। जो अभी भी गोंडा वाला जो अभी हमने बताया था डिब्रूगढ़, वो भी गोंडा में, तो वही बता रहे हैं। तो तुरंत अश्विनी वैष्णव ने फिर जैसे ही डिरेलमेंट हुआ इनको इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा था और बाद में पता चला कि एक ब्रोकन पीस था रेलवे ट्रैक का ही, पटरी होती है उसी को ही रेलवे ट्रैक पे रख दिया और ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेन को डीरेल किया जा सके, ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। उसी दिन यहां पे कुछ सिखों को यहां पे बुक किया गया, क्योंकि इन्होंने जो हेड कांस्टेबल थे गुरप्रीत सिंह, उनको अटैक किया गया था, ठीक है ना, करतारपुर रेलवे स्टेशन जो पंजाब में है, ओके। तो फिर इनके ऊपर भी मुकदमा चला। 18 अगस्त को रॉड्स, 6-7 रॉड्स जो है वो रेलवे ट्रैक पे लगा दिए गए, कौन सी, जबलपुर वाली लाइन पे। रेल अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला कि वही है कि इन लोगों ने, जो मिसक्रिएंट्स थे, जो शरारती तत्व थे, इन्होंने रॉड्स को चुराया और जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है तो छोड़ के वहीं पे भाग गए, है ना। तो अब वही है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट था। फिर उसके बाद कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटना भी सामने आ रही है, ठीक है। 1-2 ऐसी घटनाएं हुई है कि पत्थरबाजी हुई है। 20 अगस्त को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन ने एक को एक एलॉय व्हील जो है वो जानबूझ के रख दिया था, तो उसको चार्ज किया गया मूविंग ट्रेन पे, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम हो सके। 20 अगस्त को सेम ट्रेन KN 27333541 मोटर बाइक जो है वो लड़ गई, ओके, जिसकी वजह से ट्रेन इंजन को नुकसान हुआ और थोड़ी देर तक ट्रेन रुकी। 22 अगस्त को यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है वो चार्ज जो है लगाया गया। 23 अगस्त की रात को फर्रुखाबाद एक्सप्रेस, जो कि कासगंज और फर्रुखाबाद रूट पे चलती है, मेजर एक्सीडेंट को उसने अवॉइड किया। वुडन लॉग, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जो है वो रेलवे ट्रैक पर रखा था, तो बहुत तेज, जैसे ही वो टकराई ट्रेन, बहुत तेज झटका लगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से इमरजेंसी ब्रेक जो है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं आपको 1-2 किलोमीटर पहले अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इमरजेंसी ब्रेक्स में तुरंत जो है वो ट्रेन रुकती है, ओके। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आरपीएफ और बाकी रेलवे ऑफिशियल ने जब इंस्पेक्ट किया तो बताया गया था कि ये आम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी है, जो यहाँ पे रखा गया था। 137 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर डायमीटर था इसका और 30 किलो का वजन था, तो अच्छा खासा भारी भरकम यहाँ पे ये जो वुड का टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा था, इसको रखा गया था। 24 अगस्त को यहाँ पे रेलवे ट्रैक, जो राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा पत्थर लग दिया गया था। अब इंटेंट यही था कि गुड्स ट्रेन को यहाँ पे डीरेल किया जा सके। 30 अगस्त को एक आयरन रॉड को यहाँ पे, जो चंदन नगर और हाफिजपेट रंगारेड्डी रेलवे स्टेशन, मतलब उधर पे ये जो पूरा रूट है, वहाँ पे जो लाइन जाती है तेलंगाना के पास, मतलब तेलंगाना के पास क्या, तेलंगाना में, तो वहाँ पे एक आयरन रॉड जो है वो रखा गया था और अटेम्प्ट यही था कि ट्रेन को डीरेल किया जा सके, ओके। 10 मिनट से ट्रेन डीरेल होगी, इस तरीके की जब हरकतें होती तो ट्रेन डीरेल हो जाती है। 30 अगस्त को ऐसे ही काफ़ी क्लिप्स जो है, लगभग 100 पैंड्रोल क्लिप्स जो हैं, वो रेलवे लाइन जो डाल्टनगंज कजरी स्टेशन है, पालामऊ झारखंड, वहां पे ये सारे जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना, जो लगे रहते साइड में, वो हटाई गई, ठीक है ना, ढेरों, ओके। और अगेन फिर यहाँ पे हुआ तो मुकदमा, मतलब एक तरीके से FIR तो लॉन्च हुई, बट किसके खिलाफ हुई अभी ये नहीं पता चला है। 4 सितंबर को जॉइंट इंस्पेक्शन जब रेलवे ट्रैक का हुआ तो ये पता चला कि कुछ मार्किंग्स हैं दोनों साइड पे, रेलवे लाइंस, जो शिवपुरी और पडरखेड़ा जो स्टेशन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे दोनों साइड में कुछ मार्किंग्स, कुछ सस्पिशियस मार्किंग्स हमको देखने को मिली, ओके। और कोई यहाँ पे ये भी नहीं देखा कि कुछ, मतलब क्या है ये, किसने मार्किंग की है, अभी इसका भी पता नहीं चला। बट अगेन कुछ दिक्कत हुई तो सेक्शन 147, 154 और 174 ऑफ द रेलवे एक्ट, ये जो सेक्शन है ये लगाए गए। 4 सितंबर को जो फॉलिंग मार्क होता है, जो फॉलिंग मार्क होता है, ठीक है, स्टोन, बहुत बड़ा सा पत्थर, वो वहाँ पे रखा गया। इसकी वजह से जो वैगन जो इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने ये तो कहीं देख लिया, वरना ट्रेन आ जाती तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। फिर यहाँ पे कंप्लेन जो है वो की गई।
तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और डीरेल करने की साजिश रची गई है। तो यही बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व हो या कोई आतंकी संगठन इसमें इन्वॉल्व हो, जो इस तरीके से ट्रेन डिरेलमेंट साजिश जो है, और ज़्यादातर ये एक ही रूट पे हमको ज़्यादा देखने को मिली है। ओके, तो फिलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए अब मैंने बताया ना कि ये कहीं पे रेलवे नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, कहीं पे भी वो रख दें इस तरीके की घटना अगर सामने आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट को पहले ही भांप ले। ऐसे होता है ना, सोनार टाइप या रेडियो वेव्स ऐसे छोड़े, तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वेव्स टकरा के वापस आए और पहले ही ड्राइवर को पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का है। मेरे ख्याल में ऐसा शायद बन भी रहा होगा। कवच सिस्टम है हमारा बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जब दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे, हालांकि पूरे भारत में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ट्रेन रुक जाती है अपने आप, इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा दोस्तों चिंताजनक है, आखिर ये साजिश कर कौन रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।